हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल्स करेंगे। पूरे चैप्टर के हम एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1, हमें फिगर गिवन है। कहता है कि पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वाला पॉइंट है ओ। फिर कहता है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू की रेशियो है 5:7। हमें इस फिगर में जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स निकालने हैं। मैं मान लेता हूं एंगल पी ओ आर है 5x और एंगल आर ओ क्यू है 7x। सबसे पहले एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर। पी ओ आर की जगह आ गया 5x, आर ओ क्यू की जगह आ गया 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x 12x 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 180 अपॉन 12, x आ गया 15 डिग्री। इजी है। फिर एंगल पी ओ आर क्या था? 5x, 5 इंटू 15 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू क्या था? 7x, 7 इंटू 15 105 डिग्री। हमने एंगल पी ओ आर निकाल लिया, एंगल आर ओ क्यू निकाल दिया। अब एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ एस ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों ही एंगल 75 डिग्री हो गए। इसी तरीके से एंगल आर ओ क्यू और एंगल पी ओ एस ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों ही एंगल हो गए 105 डिग्री के। क्लियर है जी? फिर एग्जांपल 2, हमें दिया हुआ है पीओ क्यू एक लाइन है, एक रे है ओ एस जो कि पीओ क्यू के ऊपर आ रही है। रे ओ आर एंगल पीओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है। रे ओ टी एंगल क्यू ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यू ओ एस बोलो या एस ओ क्यू बोलो, बात एक ही है। बताओ एंगल आर ओ टी की वैल्यू क्या है। और हमें दिया हुआ है कि एंगल पीओ एस क्या है? x डिग्री है। हमें ये वाला एंगल आर ओ टी निकालना है। सबसे पहले एंगल POS और एंगल SOQ का सम 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। POS हमें x दे रखा है, इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके -x, तो एंगल SOQ क्या आ गया? 180 -x। अच्छा जी, अब आगे हमें निकालना था एंगल ROT। ROT किसके बराबर है? एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ROT किसके बराबर है? एंगल ROS प्लस एंगल SOT। अब मैं दोनों तरफ हाफ कर देता हूं, या तो सॉरी हम क्या कर देते हैं, ROT वैसे का वैसा लिखा, ROS को मैं कैसे लिख सकता हूं? हाफ ऑफ POS, और SOT को क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ SOQ। ऐसा लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो OR है वो POS को बाइसेक्ट कर रहा है और जो OT है वो एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ROT वैसे का वैसा, हाफ वैसे का वैसा, POS की वैल्यू क्या थी? x, हमने लिख दिया। हाफ अगेन वैसे का वैसा, SOQ क्या था? 180 x। हाफ ऑफ x, हाफ ऑफ 180 90, हाफ ऑफ -x माइनस हाफ ऑफ x। हाफ ऑफ x और माइनस हाफ ऑफ x कट गया, ROT आ गया 90 डिग्री। यही हमें निकालना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। एग्जाम्पल 3, आप चाहे तो मेरे साथ के साथ पहले लिख लीजिए।
मेरे साथ के साथ आप चाहे तो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमें इस फिगर में कहता है कि OP, OQ, OR और OS चार रेज हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS का सम 360 डिग्री है। हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम OQ के एक ऑपोजिट रे बना लेते हैं। PQRST ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को। ड्रॉ अ रे OT ऑपोजिट रे OQ। हमने OT एक रे बना ली जो कि रे OQ के एकदम ऑपोजिट थी। अब ऑब्वियस सी बात है ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मैं एंगल्स की मार्किंग कर देता हूं, नेमिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ में कि एंगल 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। ये हो गई इक्वेशन 1। फिर एंगल 4 प्लस 3 प्लस 2, इन तीन एंगल का सम भी 180 डिग्री है। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गई इक्वेशन 2। Adding equation 1 and 2, we get angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। लेफ्ट साइड पे ये सारे एंगल्स आ गए और राइट साइड पे 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब अगर हम देखें एंगल 1 का नाम क्या है? POQ। 1 की जगह आ गया एंगल POQ। 2 की जगह नाम आ गया QOR। 3 की जगह नाम आ गया SOR। और 4 और 5 इनका कंबाइन कर देंगे, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ लेंगे तो एंगल आ जाएगा POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो लो जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए अब करते हैं एग्जाम्पल 4। आप अगेन फिगर मेरे साथ के साथ बना सकते हैं। देखिए
हमें क्वेश्चन में कहता है कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस हैं, एंगल एम एक्स क्यू है 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर है 40 डिग्री। हमें निकालना है एंगल एक्स एम वाई। क्लियर है जी? अब देखिए कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले ही कंस्ट्रक्शन कर दी, लेकिन विदाउट कंस्ट्रक्शन क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता था, तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे, थ्रू एम ड्रॉ अ लाइन AB which is parallel to both PQ as well as RS. प्रूफ, ये मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और ये नाम दे दिया एंगल 2। एंगल MXQ यानी कि ये एंगल प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स। MXQ है 135 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। फिर एंगल MYR इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है यहां तक? अब एंगल XMY, XMY ये कंप्लीट एंगल है, किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 है 45 डिग्री, एंगल 2 है 40 डिग्री। 45 प्लस 40 85 डिग्री, तो एंगल XMY आ गया 85 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5। हमें कहता है कि एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को। अब इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, मैं आपको रफ फिगर बताता हूं कि हमें क्या बोल रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं जिसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो लाइंस थी, ये जो दो नॉर्मल लाइंस थी, मैंने गलत बोल दिया था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये जो दोनों नॉर्मल लाइंस हैं ये भी पैरेलल हैं। हमें ये प्रूफ करना था, तो हमने ये फिगर बना दी। इस तरीके से पढ़ के स्टेप बाय स्टेप फिगर बन जाती है। अब हम लिखते हैं जी, हमें गिवन क्या है कि PQ एंड RS
आर टू लाइंस। ध्यान रखिएगा, दो नॉर्मल लाइंस है, पैरेलल लाइंस नहीं है, मैंने गलत बोल दिया था कि पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं एंड बीई एंड सी जी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या गिवन है कि पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं, बीई और सी जी क्या है, एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस के बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है जी। एंड बीई इज पैरेलल टू सी जी, बीई और सी जी आपस में पैरेलल भी हैं। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल लाइंस हैं। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस हैं। प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि बीई पैरेलल है सी जी के, बीई और सी जी पैरेलल है, देयरफॉर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ट्वाइस भी इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूं और ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी जी। अब ए बी ई का डबल क्या हो जाएगा, ए बी क्यू, और बी सी जी का डबल क्या हो जाएगा, बी सी एस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीई और सी जी बाइसेक्टर्स हैं किसके, एंगल ए बी क्यू के और एंगल बी सी एस के। ठीक है जी। हमने ये गिवन है कि जब बीई और सीजी पैरेलल लाइंस है तो एंगल एबीई और एंगल बीसीजी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके ट्वाइस भी इक्वल होंगे। इसका ट्वाइस ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि बीई इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये दोनों एंगल आधे आधे एंगल थे, तो एबीई का डबल हो गया एबीक्यू। सिमिलरली जब सीजी एंगल बीसीएस को बाइसेक्ट कर रहा था तो बीसीजी हाफ था एंगल बीसीएस के, तो बीसीजी का डबल हो गया एंगल बीसीएस। अब ये एंगल एबीक्यू और एंगल बीसीएस बराबर होने के साथ साथ क्या है, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। लिख देंगे बट एंगल एबीक्यू इज इक्वल टू एंगल बीसीएस इक्वल होने के साथ साथ क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS, इसलिए PQ और RS पैरेलल ही हैं। इसे कॉपी कीजिए। हो गया जी यहां तक। आइए एग्जाम्पल 6 पे करते हैं। जब कॉन्सेप्ट ढंग से समझा हो, एक्सरसाइज करी हो, तो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इजी लगते हैं।
हमें फिगर दी हुई थी। क्वेश्चन में कहता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, एंगल बी ई एफ है 55 डिग्री। हमें तीन एंगल्स निकालने हैं, एक्स वाई एंड जेड। हमें ये तीन एंगल्स निकालने। देखिए हम कैसे करेंगे प्रूफ में। बिकॉज ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, देयरफॉर एंगल ई ए बी कितना है 90 डिग्री। ई ए बी आ गया 90 डिग्री। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि एंगल अगर हम यूं कंसीडर करते हैं इन दोनों एंगल्स को, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। देयरफॉर ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। क्यों? बिकॉज टू लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other। क्योंकि अगर दो लाइन एक ही गिवन लाइन के पैरेलल होगी तो वो लाइनें आपस में भी पैरेलल होगी। अब हम क्या कर देते हैं, एंगल डी ई एफ प्लस वाई, डी ई एफ ये और ये एंगल वाई, इसका सम 180 डिग्री है। क्यों? कोई इंटीरियर एंगल्स हैं। डी ई एफ है 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई आ गया 180 माइनस 55, वाई आ गया 125 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक भी क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं कि अब इसके बाद जो हमने z निकालना है, z को निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है जी। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं एंगल 1 कि एंगल x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है। x है 125 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। अब मैं आपको यही कह रहा था, इसे यहां पर करने के दो तरीके थे। एक तो यह तरीका, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि एंगल 1 और एंगल y बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां मैं और लिख रहा हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है जी, ये हमने x निकाला था 125। ठीक है जी। एक सेकेंड, सॉरी, एंगल 1 और एंगल बीईएफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बीईएफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। रीजन क्या है, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 निकालने के ये दो तरीके थे, चाहे तो आप लीनियर पेयर से निकाल दो या फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से निकाल दो। ठीक है जी। फिर आगे क्या कर देंगे, इन ट्राइंगल ईएबी, एंगल ईएबी प्लस एंगल 1 प्लस जेड
इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। EAB है 90, एंगल 1 है 55 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 145 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Z आ गया 180 माइनस 145, एंगल Z आ गया 35 डिग्री। क्लियर है? तो हमने X, Y और Z तीनों एंगल्स ऐसे फाइंड कर लिए। इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? अब हम एक थ्योरम कर लेते हैं जिसका नाम है थ्योरम 6.7, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अभी तक हमने इस थ्योरम का सिर्फ यूज किया था, अब इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं आइए वो देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, गिवन अ ट्रायंगल ABC। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल्स के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल BAC मतलब एंगल A, क्योंकि जो बीच में आता है वो वहां पर एंगल फॉर्म होता है। एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। हमें ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हम क्या ले लेंगे, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। थ्रू A ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC। हमने A से एक लाइन ड्रॉ कर ली L, जो कि BC के पैरेलल है। प्रूफ, एंगल ABC किसके बराबर होगा? एंगल 1 के। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। सिमिलरली एंगल ACB एंगल 2 के बराबर है। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका नाम दे देता हूं 3। फिर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, इन तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। 1 का नाम क्या था? 1 किसके बराबर था? ABC के। एंगल 3 का नाम क्या है? BAC। एंगल 2 किसके बराबर था? एंगल ACB के। इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया जी?
एग्जाम्पल 7, इसमें हमें फिगर गिवन है तो हम इसको वैसी की वैसी सीधा कॉपी कर लेते हैं। हमें कहता है कि QT परपेंडिकुलर है PR के, QT परपेंडिकुलर है PR के, एंगल TQR है 40 डिग्री, एंगल SPR है 30 डिग्री। हमें निकालना है एंगल X और Y, हमें ये दो एंगल्स निकालने हैं। देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ, बिकॉज QT परपेंडिकुलर है PR के, देयरफॉर एंगल QTR कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें QTR, तो एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ, इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। QTR की वैल्यू है 90, TQR है 40 और TRQ की वैल्यू क्या है X इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 प्लस X इज इक्वल टू 180। X आ गया 50 डिग्री। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? पक्की बात है, हमने एंगल X निकाल दिया 50 डिग्री। फिर क्या होगा अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल PSR, इन ट्राइंगल PSR, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट के सम के बराबर होगा। तो एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल SPR प्लस एंगल PRS। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल PSQ की वैल्यू क्या है Y इज इक्वल टू SPR है 30 डिग्री, PRS X था, X हमने कितना निकाला था 50 डिग्री, तो Y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट यहां तक? आइए अब इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 8।
इसकी हमें फिगर दे रखी है, तो आइए इसे साथ के साथ हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, साइड AB को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट E तक, साइड AC को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक, BO और CO बाइसेक्टर है एंगल CBE और एंगल BCD के। प्रूफ क्या करना है कि एंगल BOC किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। प्रूफ हम क्या करेंगे कि एंगल, पहले सबसे पहले ट्राइंगल ABC में हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो x प्लस वाई प्लस जेड है 180 डिग्री। हम x को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो y प्लस जेड हो जाएगा 180 माइनस x। अब अगर मैं करूं हाफ ऑफ y प्लस जेड, दोनों तरफ हाफ कर दूं तो हो जाएगा हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, हाफ ऑफ, अब अगर मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं हाफ ऑफ y प्लस हाफ ऑफ z इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 90 माइनस हाफ ऑफ x। अब हाफ y का नाम क्या है, एंगल ABC, हाफ z का नाम क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ, x का नाम क्या है, BAC। ये हो गई इक्वेशन 1 कि हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACB किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। यहां तक क्लियर है। अब हमें यह पता है कि एंगल ABC प्लस एंगल CBE इसका सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है लीनियर पेयर। ABC है y प्लस CBE वैसे का वैसा इज इक्वल टू 180। तो CBE क्या हो जाएगा, 180 माइनस y। CBE क्या आ गया, 180 माइनस y। अब दोनों तरफ हाफ कर देता हूं, हाफ ऑफ एंगल CBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस y। CBE का हाफ, ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, यानी कि एंगल CBO भी हो सकता है और एंगल EBO भी हो सकता है। लेकिन मैं ट्राइंगल, ये जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर वाला पार्ट ले रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं एंगल CBO। दैट इज एंगल CBO किसके बराबर है, हाफ ऑफ 180 यानी कि 90 माइनस हाफ ऑफ y। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ
y का नाम क्या है ABC। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एंगल है CBO ये किसके बराबर है 90 माइनस हाफ ऑफ y के। तो इसी तरीके से जो BCO होगा वो क्या होगा 90 माइनस हाफ ऑफ Z। सिमिलरली एंगल BCO किसके बराबर होगा 90 माइनस हाफ ऑफ Z। Z का नाम क्या है ACB। 90 माइनस हाफ ऑफ ACB। यहां तक क्लियर है जी, पक्की बात है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, एंगल CBO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 90 90 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ABC माइनस हाफ ऑफ एंगल ACB। CBO प्लस BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ, कॉमन अगर मैं ले लूं या अगर सिर्फ माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACB। मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है जी। जहां मैं लिखना भूल गया था, ये था एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम देख रहे हैं कि ये हमने 4 इक्वेशन बनाई। अब हम क्या कर देते हैं कि इक्वेटिंग 1 इंटू 4, या फिर कह लो पुटिंग 1 इंटू 4, एंगल CBO प्लस एंगल BCO वैसे का वैसा, वन 180 डिग्री और माइनस वैसे का वैसा, हाफ ऑफ ABC प्लस हाफ ऑफ ACB ये किसके बराबर है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। तो हम इस लिख देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। अब एंगल CBO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 में से 90 गया 90, क्योंकि अच्छा तो एक स्टेप और कर देते हैं 180, दोनों साइन उल्टे, माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ BAC। 180 माइनस 90 90 प्लस हाफ ऑफ BAC। लेफ्ट साइड वैसी की वैसी है CBO प्लस BCO। यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसके बाद वाला हिस्सा मैं यहां कर रहा हूं कि इन ट्राइंगल BOC एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC, इन तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ या ना। अब CBO प्लस BCO किसके बराबर है 90 प्लस हाफ ऑफ BAC प्लस BOC वैसे का वैसा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों प्लस इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस, तो माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, 180 माइनस 90 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। ये प्रूफ करना था कि एंगल BOC किसके बराबर है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC के बराबर है। क्वेश्चन अनडाउटेडली बड़ा था, कहीं पे दिक्कत आए तो पॉज कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार समझोगे क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट आती है तो आप हमेशा की तरह मेरे को कॉल करके समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। इसे कॉपी कीजिए, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं।